हुकूमत का शुरू दिन से मौक़िफ़ है कि सेहत के मामले पर कोई सियासत न की जाए। वज़ीर इत्तलाआत अतातुर्क की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ये कैदी जब वज़ीर आज़म थे तो दूसरों की बीमारी का मजाक उड़ाया करते थे। हमने इलाज से मुतल्लिक अदालती हुक्म पर अमल दरामद किया। हुकूमत ने बानी की सेहत को लेकर संजीदा रवैया अपनाया। बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल क्यों नहीं किया गया? पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। 18 अगस्त के हुक्म की मुबैना खिलाफ वर्जी करने वालों को शोकास नोटिस जारी करने और ज़ाती हाजिरी का हुक्म जारी करने की इस्तदा तौहीन अदालत की दरखास्त में वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर कानून और वफाकी वज़ीर इत्तलाआत को फरीक बनाया। बानी को फौरी शिफा अस्पताल मुंतकिल करने और हुक्म पर अमल दरामद के लिए अदालती अफसर या लोकल कमीशन मुकर्रर करने की भी इस्तदा की गई। बानी पीटीआई को 20 और 21 अगस्त के दरमियानी शब तिब्बी मुआयने और इलाज के लिए पिम्स इस्लामाबाद लाया गया। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक तिब्बी मुआयने के दौरान आंखों के चेकअप के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के 2 माहिरीन भी मौजूद थे। दीगर तिब्बी मुआयने पिम्स के मुतल्लिका माहिरीन ने किए। पिम्स के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने तिब्बी फिटनेस रिपोर्ट मुरतब कर दी। मरीज की राजदारी और अदालती हिदायत के पेश नज़र खुफिया तिब्बी मालूमात जारी नहीं की जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में सिटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी की सहूलत फाल न होने का नोटिस। हक़ाइक़ के तयन के लिए इंक्वायरी कमेटी कायम। कमेटी को मामले के तमाम पहलुओं का जायजा लेकर जिम्मेदारों के तयन करने और जल्द रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। बांग्लादेश का पाक तुर्क सऊदी दिफाई मुआहदे में शमूलियत का इशारा। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म के मुशीर हुमायूं कबीर ने कहा, इक़्तिसादी या दिफाई फ्रेमवर्क में शमूलियत का इम्कान मस्बत है। मफादात, आलमी मैशियत, तजारत की बदलती सूरत हाल को मद्देनजर रखेंगे। अवामी रवाबित समेत पाकिस्तान से अमली ताल्लुकात मजबूत बना रहे हैं। वज़ीर आज़म तारिक रहमान जल्द सऊदी अरब का दौरा करेंगे। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का बुनियादी मकसद इलाकाई तवाज़ुन और इस्तेहकाम मजबूत बनाना है। मारूफ अमरीकी जरीदे FPIF में पाकिस्तान के बढ़ती इलाकाई अहमियत पर मजमून शाये। लिखा कि मक्का मुआहदे ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की को एक नए इलाकाई दिफाई फ्रेमवर्क में जोड़ दिया। पाकिस्तान की जंगी तजुर्बा रखने वाली फौज मुआहदे को मुनफरद कुव्वत फराहम करती है। तीनों ममालिक ने एक दूसरे के खिलाफ मुसल्लह हमलों को मुश्तरका खतरा तस्वुर करने का उसूल अपनाया। मुआहदे को ईरान मुखालिफ इत्तेहाद करार देना दुरुस्त नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी से मलेशिया के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। सदर मुमलिकत का कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन मजीद मजबूत बनाने पर जोर। इंसदादी दहशतगर्दी मुनशियात की रोकथाम, इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मुश्तरका ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में मौजूद रहे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मलेशियन हम मनसब सैफुद्दीन की 1-on-1 मुलाकात। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। दोनों ममालिक के वज़ारत दाखिला में ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप के क़याम का फैसला। पाकिस्तान का आला सतह वफ़द जल्द मलेशिया का दौरा करेगा। दहशतगर्दों और मुनशियात फरोशों की सरगोबी के लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान मलेशिया के कोस्ट गार्ड के शोबे में भी तजुर्बात से भी इस्तिफादा करना चाहता है। सदर ट्रंप ने अपने हरमस को एक मरतबा फिर अमरीकी इलाका करार दे दिया। जनूबी कैरोलिना में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा, अपने हरमस को अमरीकी इलाका करार दे रहा हूँ। ईरानी क़यादत खत्म हो चुकी, बस बड़ा मसला है कि अब ईरान में किससे बात की जाए। ईरान में कोई सदर नहीं बनना चाहता। ईरान अपने फौजियों और पुलिस एहलकारों को तनख्वाहें अदा नहीं कर रहा। अफराते ज़र 350% तक जा पहुँचा। ईरान सही मुआहिदा करने पर तैयार नहीं।
नई अमरीकी पाबंदियां वही पुरानी कहानी है, वो भी नाकाम होंगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का अमेरिका की जानिब से पाबंदियों की धमकी पर रद्द-ए-अमल। कहा, 14 साल पहले भी अमेरिका ने पाबंदियां आयद करने का ऐलान किया, लेकिन वो पाबंदियां नाकाम रहीं। ईरान के सामने गैर मशरूत हथियार डालने का मुतालबा भी किया गया, उसमें भी अमेरिका को हसमियत उठाना पड़ी। ईरान किसी धौंस और दबाव के सामने नहीं झुकेगा, दुश्मन को फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। सदर मासूद पज़ेश्कियान का दो टोक पैगाम, दुश्मन के साथ आखिरी सांस तक लड़ने के अज़्म का इजहार। कहा, ईरान ताकतवर साबित हो चुका, बेहतर है जंग आज ही खत्म कर दी जाए। ईरानी कौम से कहा, हमें जंग से पैदा होने वाली महंगाई समेत दीगर मसाइल के लिए तैयार रहना चाहिए। आपने हरमस में जहाजों की आमदोरफ्त सिर्फ 4% रह गई। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने आपने हरमस में सिक्योरिटी सूरत हाल को इंतहाई संगीन करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक आपने हरमस में 28 फरवरी से अब तक 857 बहरी सफर रिकॉर्ड। गुज़िश्ता 7 रोज के दौरान आपने हरमस से सिर्फ 21 जहाज गुजरे। 6 जुलाई के बाद आपने हरमस के अतराफ 16 मिसाइल हमले हुए। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफे का रुझान। ब्रंट क्रूड ऑयल 0.65% इजाफे के साथ $94.39 फी बैरल। अमरीकी खाम तेल 0.26% इजाफे के साथ $87.06 फी बैरल की सतह पर। हमाराती मरबन खाम तेल की 2.39% इजाफे के साथ ट्रेडिंग। वज़ीर आज़म की हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासरा खानदानों की माली मुआवनत की हिदायत। मानसून बारिशों और नुकसानात के हवाले से इजलास में कहा, सैलाब ने जाँ बहक तमाम अफराद के खानदानों की माली मुआवनत की जाए। मुतासर होने वाले घरों के मालिकान की भी माली मुआवनत की जाए। मुतासरा इलाकों में बिजली की तरसेल और सड़कों की जल्द बहाली की हिदायत। मानसून का 7वां स्पेल मुल्क में दाखिल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज और कल वक्फे से बारिश की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और KPK में गरज चमक के साथ बारिश होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का ये स्पेल 23 अगस्त तक जारी रहेगा। पाकिस्तान ने डिजिटल मुआशरत के फ़रोग़ और वर्चुअल असासाजात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रेगुलेटरी निज़ाम मुतारिफ करवा दिया। वज़ीर ममलिकत बिलाल बिन साकिब कहते हैं कि 6 माह से भी कम अरसे में वर्चुअल असासाजात के लिए लाइसेंस का निज़ाम तश्कील दिया। लाइसेंसिंग रेगुलेशंस जारी करके पोर्टल भी फाल कर दिया। लाइसेंस की 10 मुख्तलिफ कैटेगरीज मुतारिफ करवाई गई। वर्चुअल असासाजात ऑपरेटर्स लाइसेंस के लिए 5 सितंबर तक दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुल्तान में जल्द इलेक्ट्रो बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब से मुल्तान के अरकान असम्बली मोहम्मद सलमान, नाजुक कलीम और मलिक लाल मोहम्मद की मुलाकात हुई। अरकान असम्बली ने मुल्तान विहाड़ी दोवड़िया रोड की तामीर पर मरीम नवाज का शुक्रिया अदा किया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का कराची में BRT रेड लाइन के काम का जायजा। कहा, शहर में येलो लाइन का काम तेजी से जारी है। अगले माह डबल डेकर बसेस भी आ जाएंगी। 500 EV बसेस शहरियों को सफर की बेहतरीन सहूलतें फराहम करेंगी। महंगाई और पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी के लाहौर, कराची और पेशावर में धरने। गवर्नर हाउस कराची के बाहर धरना 7वें रोज भी जारी। अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम जफर कहते हैं कि मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। हर मुल्क ने आबादी बढ़ने के साथ इंतजामी यूनिट्स बढ़ाए। नए सूबे बनने से अखराजात कम होंगे। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का लाहौर में मेरा सूबा मेरा निज़ाम के उन्वान से सेमिनार से खिताब। कहा, हुक्मरान नहीं निज़ाम बदलें। नए सूबों से अखराजात कम, गवर्नेंस बेहतर होगी। हमें नफरत के पीछे छुपी वजूहात को जानना होगा। मुल्क के नौजवान अच्छी गवर्नेंस चाहते हैं। कराची में मीर रजा केस की मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात। DIG आमिर फारूकी का आखिरी लम्हात की वीडियो जारी करने का इंतजार, ताहाल वीडियो सामने ना आ सकी। मीर रजा फैमिली की सिक्योरिटी अचानक वापस ले ली गई। मीर रजा की बहन का कहना है मशकूक गाड़ियां उनका पीछा करती हैं। तफ्तीशी जराये के मुताबिक पहला पोस्टमार्टम करने वाले MLO डॉक्टर उसामा शेख से उनका मोबाइल फोन फॉरेंसिक के लिए
तहवील में ले लिया। कनाडा का अमेरिका से तजारती मुज़ाकरात मुअत्तल करने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने अमेरिका की जानिब से 50% टैरिफ आयद किए जाने पर रद्द-ए-अमल में कहा, मुज़ाकरात में पेशरफ्त कैनेडियन अवाम के लिए मुकर्ररा अहदाफ हासिल करने के लिए काफ़ी नहीं। जितना टैरिफ अमेरिका आयद करेगा उतना ही टैरिफ अमेरिकी अशिया पर आयद किया जाएगा। इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स टेस्ट में पाकिस्तान को एक इनिंग्स और 103 रन से बदतरीन शिकस्त। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी टीम 135 रन पर आउट हो गई। 3 मैचेस की सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़त दी।